हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्लांट लोकेशन, संयंत्र का स्थान, प्लांट लोकेशन, प्लांट लोकेशन जिसे कहा जाता है संयंत्र का स्थान। आपकी बुक में चैप्टर है, इसके बारे में हम आपको पहले समझाएंगे, फिर जो उचित समझेंगे उसको लिखवाएंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ध्यान देना है, प्लांट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, जहाँ पर मार्कर बनता होगा, जहाँ पर कपड़ा बनता होगा, जहाँ पर सैंड पर कॉपी किताब बनती होगी, कुछ भी, जहाँ पर वस्तुओं का मैन्युफैक्चरिंग होती है। सब लोग कहते हैं दिल्ली में बहुत सारा सामान बनता है, गुड़गांव में बहुत सारा सामान बनता है। क्या वो सामान अपने यहाँ नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन लोकेशन देखा जाता है। लोकेशन का मतलब होता है स्थान देखा जाता है। दिल्ली में कच्चा माल, रॉ मटेरियल जल्दी आपको मिल जाएगा, तुरंत आपको मिल जाएगा ना। आने जाने के लिए हवाई जहाज़ वाला भी व्यवस्था हो जाएगी। अगर कहीं आना जाना है, हवाई जहाज़ से आ जा सकते हैं। आने जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था, 50 हज़ारों ट्रेनें चल रही हैं ना, हज़ारों ट्रेनें चल रही हैं। आने जाने के लिए अन्य सुविधाएं भी हैं ना, है कि नहीं? उसी के हिसाब से लोग वहाँ मिल भी जाएंगे, वहाँ पर लोग नौकरी भी कर लेंगे। वही चीज़ गांव में नहीं करते काफ़ी लोग, समझिएगा। लोकेशन, हम अपने गांव से शहर में आते हैं पढ़ाने, गांव से सब आए हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो कुछ लोग में 2-4% होते हैं, 10%। शहर काहे बसता है? गाँव से ही शहर बसता है। जितनी महंगी ज़मीन अपने यहाँ हो गई होगी, हमारे यहाँ, आपके यहाँ, चाहे जहाँ आप रहते होंगे, सब गाँव के लोग शहरों में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ आपको स्कूल की सुविधा मिल जाएगी, सब्जी मतलब मार्केट की सुविधा मिल जाएगी, 4 पैसा आदमी कमा सकता है। लोग शहर में अपने यहाँ से दिल्ली, मुंबई क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर लोकेशन है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं। तो हमेशा याद रखिए, बिजनेस वहाँ पर शुरू करना चाहिए जहाँ पर आपके फेवर में चीज़ें हों, कॉस्ट आपकी कम पड़े, लागत आपकी कम पड़े, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो। फैक्ट्री तो बहरहाल जहाँ जनसंख्या पॉपुलेशन कम रहती है वहाँ किया जाता है, लेकिन वो भी शहर के किनारे ही होता है ना। तो कहा गया है, हमारे पास बुक है, यदि किसी देश में उद्योग का स्थानीयकरण वैज्ञानिक भी पूर्ण रूप से नहीं किया जाता तो वह देश अपने साधनों का, अपने रिसोर्सेज का उपयोग नहीं कर पाता। जैसे हमारे यहाँ बहुत युवा हैं, भारी तादाद में विश्व में भारत नंबर 1 पे है युवा के देश में, लेकिन यहाँ के युवाओं का विदोहन उस ढंग से नहीं हो पा रहा है जिस ढंग से चाइना कर ले रहा है। युवाओं का मतलब यही नहीं कि सब आर्मी में ही जाने जाएंगे, युवाओं का मतलब यह है कि युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बड़े बड़े बच्चे पढ़ने आते हैं, पेपर देने आते हैं, जैसे मैं बता रहा था कि पेपर दिलवाने गए थे, बारंबार था, CF निकालना नहीं आता लोगों को, पता नहीं कहाँ जोड़ रहे थे। हम कहे मूड पकड़ लिए, से माथा पकड़ लिए, हम कहे भैया तो सब कहाँ लिखे हो। आप सोचिए, शिक्षा का स्तर इतना नीचे है, BTC लोग कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, उनको माध्यिका, तो हम कहेंगे यार तो मेरे ये कक्षा 11 का लड़का लगा देगा। सोचिएगा, तो हमारे यहाँ के युवा भटक गए, हमारे यहाँ के युवा उस दिशा में काम नहीं कर रहे। वास्तविकता ये है, कोई स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, यहाँ के युवाओं को पहले नौकरी चाहिए, बस नौकरी चाहिए, कोई काम करना चाहता नहीं। जो लोग चाहते हैं वो लोग बेरोजगार नहीं, ठीक है। कहने का मतलब, प्लांट का लोकेशन यहाँ ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाता है जहाँ पर यातायात की सुविधा हो, मतलब ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, ठीक है। पहली बात, होलसेल की दुकान गांव में क्यों नहीं लोग खोल लेते, कहे शहर में खोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। मान लीजिए गांव में खोल लेंगे, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा कर लेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी।
कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी तो ज़्यादा महंगा सामान बेचना पड़ेगा, बेचोगे तो बिकेगा ही नहीं। तो इसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है कि प्लांट का लोकेशन ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहाँ पर क्या हो, मिनिमम कॉस्ट में हमारा सामान उपलब्ध हो जाए, पब्लिक को मिनिमम लागत में सामान उपलब्ध हो जाए। इसके अंतर्गत अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। हम आपको एक एक करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख करके बता रहे हैं, जिसकी इच्छा जहाँ होगी वहाँ अपना लिख सकता है। ध्यान देना है आपको, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बता रहे हैं। सबसे पहले समझिएगा इंग्लिश में तो हिंदी समझाना ही पड़ेगा। एन इम्पॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन विच प्रमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू टेक pertains to the location of business enterprise whether इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। कहता है एन इम्पॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन विथ प्रमोटर, मतलब कि प्रमोटर के लिए, जो प्रवर्तक होता है, जो किसी बिजनेस को लॉन्च करता है, जो किसी बिजनेस को चालू करता है, उसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम क्या होता है, डिसीजन लेना कि किस लोकेशन पर बिजनेस होगा। ध्यान दीजिएगा, किस लोकेशन पर बिजनेस होगा, मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया में होगा, कमर्शियल एरिया में होगा। कहता है द डिसीजन एज्यूम्स सिग्निफिकेंस इन व्यू ऑफ फैक्ट दैट द लोकेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज इफेक्ट, मतलब कि लोकेशन से ही पूरे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है, लोकेशन से ही पूरा बिजनेस चलता है। लोकेशन के ही माध्यम से ऑपरेशनल कॉस्ट देयरफॉर डिटरमाइन इवेंचुअल सक्सेस ऑफ फेलियर और द फर्म, मतलब लोकेशन से ही कोई बिजनेस सक्सेस हो सकता है, लोकेशन से ही कोई बिजनेस फेल हो सकता है ना। उसके बाद कहता है इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए कहता है शुड बी एट सच प्लेस दैट द फर्म हैज़ इजी एक्सेस टू रॉ मटेरियल, मतलब ऐसे स्थान पे आपका उद्यम होना चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए जहाँ पर इजी तरीके से आपको रॉ मटेरियल मिल जाए, कच्चा माल मिल जाए, तुरंत ख़त्म हो तुरंत आप मंगा लें, लेबर आपको इजी तरीके से मिल जाए। आप अपने गांव में हेरने लगिए, ढूंढने लगिए, लेबर आपको नहीं मिलेंगे उस तरह, भले दिहाड़ी करने वाले मिल जाएं आपको, लेकिन अगर आप यही चीज़ दिल्ली में ढूंढोगे तुरंत मिल जाएंगे आपको, क्योंकि वहाँ सब नौकरी ही करने जाते हैं, सबको कोई ना कोई काम की ही ज़रूरत पड़ती है। पावर, बिजली भी चाहिए। आपके गाँव में 24 घंटा बिजली रहती है, दिल्ली में रहती है, लखनऊ में रहती है, पटना में रहती है, झारखंड में रहती है, कहाँ जो स्मार्ट तो नहीं कहेंगे, जो मेन सिटी होती है किसी देश की, मार्केट होता है और बहुत सारी सर्विस भी होती है। गांव में बैंकिंग मिलेगी, बैंक में, गांव में आप प्लांट खोल दीजिए, बैंक है तो प्रतापगढ़ आना पड़ेगा, आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, बैंकिंग भी चाहिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद वेयर हाउसिंग, रखने की सुविधा, कहाँ रखोगे, घर बहुत बड़ा बड़ा बना होगा, सब अपने काम का बना है, यहाँ ढूंढोगे किराए मिलेगा, गांव में ढूंढ के देखना किराए नहीं मिलेगा, भले खाली होगा, एक आध कमरा भले मिल जाए। इसे किसी अपने गांव में ढूंढेंगे तो आपको कमरा नहीं मिलेगा किराए पे, लेकिन आप किसी गली में चले जाइए शहर में, आपको कमरा किराए पे मिल जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस की सुविधा भी। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, किसी भी प्लांट को निर्धारित करने के लिए ये सारी चीज़ें होनी जरूरी है। ठीक है, थोड़ा हिंदी वाला देना वो। जैसे हमारे पास देखो हिंदी में भी कहा गया है, किसी भी निर्माणी औद्योगिक इकाई अथवा कारखाने में वास्तविक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संयंत्र के अभिन्यास के संबंध में निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है, जिससे वह सामग्री, श्रम, पर्यवेक्षक, नियंत्रण, साज सज्जा के प्रयोग, जगह के प्रयोग, विस्तार की संभावनाओं और संयंत्र आकृति को प्रभावित करता है। इसे उचित रूप से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें तो दिया गया है, प्लांट की डिफिनीशन दी गई है। हम आपको प्लांट की डिफिनीशन बताते हैं। मैंने प्लांट के बारे में आपको बता दिया क्या क्या रहता है, लोकेशन के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब आपको लिखना है डिफिनीशन ऑफ प्लांट। लेट आउट। आपको ध्यान देना है,
डिफिनीशन ऑफ बिजनेस प्लांट, बिजनेस अथवा प्लांट लोकेशन, मतलब कि व्यवसाय व संयंत्र का स्थान। डिफिनीशन आपको बताना है। डिफिनीशन अपने आप से आप बना के लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया, जहाँ बहुत सारी दुकानें हो, जहाँ पर लोकेशन हो, किसका लोकेशन हो, बिजनेस का, उसी के हिसाब से बिजनेस ओपन करना जाता है। विशेष क्षेत्र में, इसे विशेष क्षेत्र का मतलब, हमारी आवाज़ भी कम जाएगी इसमें। विशेष क्षेत्र का मतलब जैसे मान लीजिए भारत में सूती वस्त्र जो बनता है, सूती का, टेरिकॉट, सूती कॉटन, वो अहमदाबाद में है, याद रखिएगा। कहाँ रहता है? अहमदाबाद में है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए दिल्ली है, गुड़गांव है। अपने एरिया में देखोगे तो गीता कॉम्प्लेक्स है मोबाइल के लिए, कपड़े की दुकान है पंजाबी मार्केट, अब आपके यहाँ सबके यहाँ भी होगी, कोई ना कोई मार्केट, मिठाई की दुकान कहीं ना कहीं होगी। किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष उद्योग में आकर्षित होने, केंद्रित होने तथा पनपने की प्रवृत्ति को ही व्यावसायिक स्थान कहते हैं। जैसे दिमाग में आएगा मोबाइल बनवाना है तो हमेशा आपका दिमाग, मोबाइल लेना है, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका दिमाग उस लोकेशन पर जाएगा, ऑनलाइन में या तो जहाँ पर आपकी मोबाइल की दुकानें बहुत सारी होंगी, वहीं पर आपका दिमाग जाएगा। कपड़े में मार्ट में जाएगा या जहाँ बहुत सारी दुकानें होंगी वहीं जाएगा सबसे पहले केंद्रित होना, ठीक है। और ऑनलाइन लेना है तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे जाएगा दिमाग ना, ले हो जाएगा कि नहीं। लोकेशन इज द प्रोपेंसिटी ऑफ पार्टिकुलर इंडस्ट्री टू क्लिंग, ब्रीड एंड क्लस्टर अराउंड, कहाँ, ब्रीड एंड क्लस्टर, CLUSTER अराउंड पार्टिकुलर लोकेशन, कोई पार्टिकुलर लोकेशन पर बिजनेस होगा। और आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसका इफेक्ट क्या होता है, इसके फैक्टर क्या होते हैं, समझिएगा इसके फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर आपको लिखना है, फैक्टर्स इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ बिजनेस, affecting factors of business unit, affecting factors of business unit। सबसे पहले आपको लिखना है प्राइमरी फैक्टर, प्राथमिक घटक ना, प्राइमरी। इसमें लिखना है सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यातायात लागत ना। अगर आप सही जगह करेंगे, पहला लिखना है इसके अंदर ए, यातायात पर किया जाने वाला व्यय, वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड, यातायात पर व्यय। अगर आप गांव में करेंगे, अगर आप अपने इलाके में करेंगे तो आपको यातायात पर ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा कि नहीं?
अगर आप शहरों में करेंगे जहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी तो कम कॉस्ट लगेगी। बी, लेबर कॉस्ट, श्रमिक लागत। लेबर कॉस्ट, श्रमिक लागत। ध्यान दीजिएगा, जहां पर श्रमिक आसानी से मिल जाए आपको, लेबर आसानी से मिल जाए आपको, वहां पर कॉस्ट आपको कम लगेगी ना। उसके बाद आपको लिखना है, इसके अंतर्गत भी कुछ टॉपिक होते हैं। नहीं, ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत भी कुछ टॉपिक होते हैं। इसके भी अंदर हो सकता है वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड। इसके अंतर्गत डिस्टेंस भी होता है, बी लिख लीजिएगा इसके अंदर। डिस्टेंस मतलब दूरी भी होती है। उसके बाद क्या होता है, लोकेशन, मतलब स्थान भी होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको। लोकेशन भी होता है, दूरी भी होती है, लेबर कॉस्ट भी होती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत होती है ग्रॉस मटेरियल होता है, प्योर मटेरियल होता है। ग्रॉस मटेरियल, प्योर मटेरियल, ये सारी चीज़ें होती हैं। कौन सा मटेरियल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा ना, इसके अंतर्गत। दूसरा आपको हेडिंग लिखना है सेकेंडरी फैक्टर। द्वितीयक घटक। द्वितीयक घटक में क्या लिखना है, सेकंड में क्या होता है, ठीक है। सेकेंडरी में लिखना है एग्लोमेरेटिंग फैक्टर। लेबर कास्ट इंडेक्स लिखिएगा। इंडेक्स, लेबर कास्ट इंडेक्स मतलब श्रम लागत निर्देशांक। उसके बाद लोकेशन वेट, स्थान भार, ठीक है। स्थान, किस स्थान पर भार कितना होगा। इसको लिख लेना है आपको। इसके बाद हम आपको दूसरा टॉपिक बताने जा रहे हैं। इसी में भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। वेबर एंड फ्लोरेंस का सिद्धांत भी इसमें। ध्यान दीजिएगा,
प्रिंसिपल ऑफ वेबर, यानी कि वेबर के सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है ना। सिद्धांत लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ वेबर। वेबर, स्पेलिंग देख लेना एक बार, वेबर। वेबर है ना, WABER, वेबर, सही है ना, वेबर। इन्होंने किसके बारे में बताया है? इन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बारे में बताया है ना। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यातायात लागत के बारे में इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने कहा है कि कारखाना तथा कच्चे माल एवं अन्य आवश्यक साज सामान को लाने तथा निर्मित माल को खपत तथा विक्रय केंद्रों तक पहुंचाने के लिए लागतों का प्रश्न उठता है। मतलब कि कोई सामान, कोई रॉ मटेरियल लाओगे, कोई उस पर फिनिशिंग करने के लिए मटेरियल लाओगे, तो इसकी कॉस्ट पर प्रभाव पड़ता है, सेलिंग पर प्रभाव पड़ता है। वेबर का जो मास्टर है WEBER होगा, वही लिखी थी ना, वेबर। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, मतलब प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर के प्रभाव कर पड़ने का मतलब होता है बढ़ना या घटना। तो ये चीज़ बताया है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने किसके बारे में बताया है? लेबर के बारे में भी बताया है इन्होंने। लेबर के बारे में भी यही बताया इन्होंने कि विभिन्न क्षेत्रों में, इसको अपने आप पढ़ लीजिएगा, लेबर के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में श्रम लागत असमान होती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग। इतना आप पढ़ लीजिएगा, फिर नई क्लास में बताएंगे।